हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है गुरु नीति के एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 13 आउट ऑफ 45, जिसमें टॉपिक है अपना केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैं बी आर चौधरी और मेरे साथ है संजय अग्रवाल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर गैसियस रिएक्शन द रेट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डीपी बाई dt। ये गैसियस रिएक्शन के लिए क्योंकि प्रेशर यूज करते हैं इन स्टैंड ऑफ dc by dt और dn by dt, जहां पर c क्या है कंसंट्रेशन की और n क्या है नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। तो गैसियस रिएक्शन के लिए dp by dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट को dc by dt या dn by dt की जगह, ठीक है ना। वेयर c इज द कंसंट्रेशन एंड n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो बात कर ली। व्हाट इज द रिलेशन अमंग दीज थ्री एक्सप्रेशन, तो रिलेशन बताना। तो सर कंसंट्रेशन की जब भी बात करते हैं अपन, तो कंसंट्रेशन जो अपनी रेट होती है वो कंसंट्रेशन अपन टाइम बोल सकते हैं। जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसकी बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब ये कंसंट्रेशन को अपन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपन यदि आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें PV इज इक्वल टू nRT, यहां से अपन बात करें तो अपन को ये पता है जो नंबर ऑफ मोल अपॉन V होता है वो भी एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक एक्सप्रेशन ये हो सकता है। दूसरा एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, यदि ये मैं V को इधर डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो P इज इक्वल टू nRT बाई nRT अपॉन V। अब यहाँ से C को मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो C आएगा वो P अपॉन RT। तो ये देखो इसमें dc by dt है, C को रिप्लेस कर दिया तो आप नोट कर सकते हैं n by V, C इज इक्वल टू n by V और C इज इक्वल टू P by RT। और अपन यहाँ पे चेंज की जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ मोल में चेंज होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रेशर है उसमें चेंज इन प्रेशर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट करेक्ट है इसमें। ठीक है, रिलेशन ही बताना तो सिंपल सा था कि आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन डीपी बाई dt के टर्म्स में बतानी हो या फिर मोल्स के टर्म में बतानी हो तो कैसे बताएंगे, इनमें इंटर रिलेशन क्या है। एक तरीके से कंसंट्रेशन को अलग-अलग वे में एक्सप्रेशन करना बताया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द रिएक्शन A गैस प्लस में 2B गैस इज इक्वल टू C गैस प्लस में D गैस इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग दिस रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड B आर, तो PA दे रखा है 0.6 atm और PB दे रखा है 0.8 atm, ठीक है। वेयर PC इज इक्वल टू 0.2 atm। द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू द इनिशियल रेट इज। तो सर इसमें यदि अपन सिंपली बात करें जो प्रेशर के साथ हो रहा है वो मोल के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं। तो सर अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इनिशियली T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मैं बात करूं उस टाइम PA का प्रेशर मुझे दिया है 0.6। बिल्कुल, एक रिएक्शन नोट कर लो सर। पहले ये रिएक्शन होगी A प्लस 2B कन्वर्ट इनटू ए C प्लस D, ठीक है। तो ये T इज इक्वल टू 0 पर आपको PA जो दे रखा है 0.6 दे रखा है और PB 0.8 atm दे रखा है। 0.8 उस टाइम 0 हो गई, ये 0 अब आपको PC भी तो दे रखा है, PC दे रखा है 0.2 atm 0.2। जब ये 0.2 atm का फॉर्मेशन होगा तो यहां से कितना प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दे रखा है। तो ये कितना रहेगा रिमेनिंग 0.4 रह जाएगा और ये रिमेनिंग रह जाएगा 0.4 रह जाएगा, ठीक है। अब रेट को अगर प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA और PB की पावर स्क्वायर आ जाएगा 2। बिल्कुल। तो अब R फाइनल अपॉन में R इनिशियल है तो साइड में अब अपन यहाँ पे R फाइनल अपॉन R इनिशियल का रेशियो देखें तो यहाँ पे अपन को पता लग रहा है फाइनल के लिए जो प्रेशर है PA का वो आ जाएगा 0.4, PB का जो आएगा वो भी 0.4, इधर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको 2 दिया है। बिल्कुल। वैसे ही अपन इनिशियल की बात करें, इनिशियल में A का प्रेशर दिया है 0.6, B का प्रेशर दिया है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन को दे रखा है। तो ये देखोगे यहाँ से तो ये 1/4 आ गया, 1/4 ये 1/4 और ये आ गया आपका 2/3, तो ये 1/6 आ गया 1/6, 2/12 यानी 1/6। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको रेट बताना था इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्राफ दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये बताना, ठीक है सर। जीरो ऑर्डर की जब अपन बात पहले अपन डेराइव करते हैं उसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो क्या बताओगे अगर डेरिवेशन की बात करें तो ये जीरो ऑर्डर के लिए x इज इक्वल टू k नॉट t, बिल्कुल सही बात है। dx by dt अगर कहे तो ये कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ये के मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन की पावर 0 के हाँ प्रोपोर्शनल तो dx by dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट होगा। यहाँ से dx इज इक्वल टू k dt, बिल्कुल। इंटीग्रेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू kt आ गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन। और अगर t आपकी बात करें तो t आप जो होगा इसके लिए वो ये हो जाएगा, t आपका मतलब टाइम जिसपे आधा अपना डिकम्पोज हो चुका है। बिल्कुल। तो ये x है, x ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो अगर अपन इसको रिप्लेस करें कि इनिशियल कंसंट्रेशन a है, इसका मतलब t आप के बाद में ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं t हाफ की बात करूं हाँ। तो देखो सिंपल यहाँ से a/2 k मिल जाएगा, ये अपना t हाफ का एक्सप्रेशन हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अपन यदि ग्राफ को चेक करें तो यहाँ से अपन को पता लगा कि जो हाफ लाइफ है वो अपने इनिशियली मोल के इनिशियली कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ तो ये k तो कांस्टेंट है, तो t आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो ये फर्स्ट ग्राफ करेक्ट हो गया। सेकंड अपन देखते हैं x इज इक्वल टू kt, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। dx by dt कांस्टेंट है, तो dx by dt कांस्टेंट ही तो बता रखा है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। ये कह रहा है कि a माइनस एक्स का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लॉग है, ये टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। हमको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो डिक्रीज होती है बट कंसंट्रेशन का लॉग नहीं। ये ग्राफ आता है जीरो ऑर्डर में, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बताएंगे तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा, लॉग के साथ नहीं आएगा। कंसंट्रेशन का अगर लॉग डिक्रीज हो रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ln ct और t में अगर ये ग्राफ आ रहा हो तब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ln नहीं हो यहाँ हाँ ct और t में ये ग्राफ आ रहा हो तो जीरो ऑर्डर। हाँ तो ये यहाँ लॉग नहीं होता तो ये करेक्ट था। हाँ, लेकिन लॉग है इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अपन से बात की है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ डिक्रीज होगी। जैसे अपन इसको है ना x को अगर नोट करना चाहे तो ये ऐसे नोट कर सकते हैं ना, a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा a माइनस kt, जो अपन at इज इक्वल टू a0 माइनस kt के एक्सप्रेशन में आप इसको मतलब ct इज इक्वल टू c नोट माइनस kt भी नोट कर सकते हो। तो a माइनस एक्स और t में अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ये a माइनस एक्स हो गया और ये t हो गया, तो ये ग्राफ है। लेकिन यहाँ लॉग है, अगर लॉग नहीं होता तो करेक्ट है। तो सर इसका अपने अकॉर्डिंग a b c तीनों करेक्ट है, तो सर इसका थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो फॉर द जीरो रिएक्शन A कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 m। तो ये रिएक्शन नोट कर लेते हैं, A कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B प्लस C में, B प्लस C में, और A के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन है 0.1, ठीक है। और आपको कंसंट्रेशन और भी दे रखी है, कब दे रखी है सर, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आफ्टर 10 मिनट तो क्या बता देंगे 0.08 m, 0.08 है। तो ये हो गया और ये दे रखा है a माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक है। तो अभी तो बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, अब आपको ये कहा है कि t आप क्या होगा और क्या क्या पूछा आपसे कि t कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट क्या होगा। तो सर फॉर्मूला बता देंगे इस बेसिस पर। अगर आपको कहे कि क्या आएगा, a तो दे ही रखा है और a माइनस एक्स भी दे रखा है, तो सर अपन को जब at और a0 दे रखा है, अभी लास्ट में जो बताया था, t टाइम पे कंसंट्रेशन दे रखी है 0.08, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, टाइम अपन को बता रखा है 10 मिनट्स, तो यहां से मैं रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। यहाँ एक और सर हाँ बिल्कुल टाइम मिनट में भी दे रखा है ऑप्शन में, कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम यहाँ सेकंड में दे रखा है, तो अपन को वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप k की वैल्यू बताएं, 0.08 इज इक्वल टू 0.1 माइनस k, और 10 मिनट की बेटा यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ से अपन यदि इस को देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा 0.02 अपॉन 10, तो मैं बोल सकता हूँ 2 into 10⁻⁻3। बिल्कुल ये k की वैल्यू आ गई। अब अपन t आप बता रहे हैं, तो t आप इज इक्वल टू, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, बिल्कुल, तो t आप इज इक्वल टू a अपॉन में 2k, ठीक है। a आपके पास में है इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 यानी 10 की पावर -1 अपॉन में 2, और k की वैल्यू कितनी, 2 into 10⁻⁻3, तो ये आ गया आपका 100 अपॉन में 4 मिनट्स में आएगा, 100/4 यानी 25 मिनट्स, ये t आप आया।
और सर जीरो ऑर्डर के लिए अपन को पता है कि वो सिमेट्रिक हाँ इंटरवल जैसे 10% कंप्लीशन में अगर जीरो रिएक्शन में 10% कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लग रहे हो तो 20% कंप्लीट होने में उतना ही लगेगा 20 मिनट्स। तो अपन को अब टी हाफ के लिए 25 मिनट पता लग गया है, तो कंप्लीट के लिए 100% के लिए पता है 50 मिनट होगा। एक और बात भी है सर कि ओनली जीरो रिएक्शन ही 100% कंप्लीट होती है, उसके लिए एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं। अगर चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हो तो उनके लिए अपन वो ऑलमोस्ट ही कंप्लीट होती है। उसके लिए अगर आपको कहे ना कि टी 100% बताओ या टी कंप्लीट बताओ तो आपका आंसर आएगा इनफिनाइट, क्योंकि अपन वहां पे ऑलमोस्ट लेके चलते हैं, एग्जैक्ट की बात नहीं। एग्जैक्ट कंप्लीट होती ही नहीं, ओनली जीरो रिएक्शन ही 100%। तो सर इसका अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट 25 एंड 50 ये आएगा। ठीक है, हमेशा ये रिलेशन आएगा टी कंप्लीट और टी हाफ में। टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2 के बताते हैं ना, तो टी कंप्लीट इज इक्वल टू ए बाई के हो जाए। ये x इक्वल हो जाता है, जैसे ये अपन नोट करते हैं ना x इज इक्वल टू के टी, x ए के इक्वल। बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 4। मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है ए प्लॉट ऑफ लॉग रेट, ये रेट है और वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कह दो या रिएक्टेंट कह दो, कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्शन की तो कोई कंसंट्रेशन हो नहीं सकती, रिएक्टेंट के लिए बात कर तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज स्ट्रेट लाइन whose slope is tan थीटा, आपको वेर थीटा इज बताना है। तो आप देखिए ये r है और ये दे रखा है r अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहे कंसंट्रेशन a माइनस x, ये इस तरह से बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। हाँ, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस x, यहां से r इज इक्वल टू अगर बताए तो k a माइनस x, तो सर लॉग लेंगे तो क्या आएगा दोनों साइड में, जैसे ही लॉग सॉल्व करेंगे अपन तो बेटा यहाँ पे लाएगा log r इज इक्वल टू ये m इंटू n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं log बेस टेन की प्लस log a माइनस x। अब अपन को बिकॉज log r और a माइनस x में रिलेशन बनाना है, log a माइनस x, हाँ log a माइनस, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अपन यदि कंपेयर करें तो यहाँ से सर अपन को पता लग रहा है इसका जो स्लोप है वो 1 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो होता है ना ग्राफ, किस टाइप का ग्राफ आएगा ये, तो देखो ये सर स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ये ग्राफ हो गया। और इसके साथ में जो है ना log बेस 10 a माइनस x के साथ में, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से हो रहा है, तो स्लोप इज इक्वल टू 1 है। और स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है, और tan थीटा 145 tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री है। तो सर इस तरह से अपना फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना। और ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, यहाँ से इंटरसेप्शन जो अपना है वो log k के इक्वल होगा, क्योंकि c को अपन इंटरसेप्शन की बात, तो आप यहाँ से अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू, अगर आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो सर इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट कहता कि इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, देन log बेस लॉग किया। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्शन, 90% कंप्लीट होने में टाइम पूछा है। तो सर या तो अपन इसको ये कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि उसके लिए रेट इसका टाइम का और कंप्लीशन का रिलेशन क्या है, क्या है, और तो बताओ देखिए सर क्या। तो सर अपन को जब यदि टी हाफ दे रखा है अपन को 60%, तो अपन सिंपल जो इसका रिलेशन देखते हैं वो ये अपन बोलते हैं वैसे कंप्लीट के लिए टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन और आफ्टर टी टाइम a माइनस x, ये लेके चलते हैं सर अपन। और जब भी परसेंटेज की बात हो तो इसको 100 लेकर 100 लेके चलते हैं। बिल्कुल, तो अगर अपन यहाँ से बात करें, आपको यही टाइम में ही तो रिलेशन बताना है, बिल्कुल, तो अपन ये कह सकते हैं ना k तो कांस्टेंट रहेगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं, log बेस 10 100 अपॉन में 100 माइनस x, बिल्कुल, जहां पर x क्या है जो भी डिसोसिएटेड हो रहा है उसके लिए बात, 100 में से कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो, यानी परसेंट कंप्लीशन कह सकते हैं अपन। जैसे x 10 है इसका मतलब 10% कंप्लीट, तो ये t 50 अपॉन में t 90 इक्वल हो जाएगा किसके, log बेस 10 100 अपॉन में 100 माइनस x, यानी log बेस 10 2 आ जाएगा, क्योंकि 50 करेंगे तो 50 से 100 कैंसिल, और अपॉन में क्या आएगा log बेस 10, यहाँ पर क्या बता दो 100 अपॉन में 100 माइनस x कितना हो जाएगा 90, और 100 माइनस 90 10 आएगा, तो यहाँ से अपन 10 बोलेंगे, ये हो गया। अब वैल्यू रख दो सर, ये t 50% आपको दे रखा है, 60 50% अपन को 60 दे रखा है, अपॉन 90% निकालना है अपन को, log 2 अपन को पता है 0.3010 ले सकते हैं, और ये log 10 अपना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन t 90% निकालें तो t 90% कंप्लीट होने में जो टाइम है अपने पास वो 60 अपॉन 0.30, तो 0.3 मतलब 200 आ गया सर, अराउंड 2 टाइम्स हो गया, तो ये 199 समथिंग मिलेगा, तो ये 200 मिनट इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके सर।
और भी अगर कोई कहे ना टी 99% कहे तो भी तरीका यही है। सेम ही है। आपको कहे कि टी 50% ये तो टी 99% क्या होगा या टी 99.99% क्या होगा, तो यही तरीका है। ठीक है, दोनों में रिलेशन बताना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में करेक्ट रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो वही अभी जो अपने बात की थी डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ ये कहे तो टी 75% कहे तो ये डबल होगा टी आपका। टी 75% कहे तो कैसे बता देंगे सर, वही टी 75% अपॉन में टी 50%, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग बेस 10, ये ले लिया 100 अपॉन में यहाँ 100 माइनस 75 ये 25 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 100 अपॉन में 25 अपॉन में यहाँ क्या आएगा सर यहाँ लॉग बेस आ जाएगा अपना 100 अपॉन में 50, हाँ तो 2 हो गया, 2 हो गया। ये log 4 है और ये log 2 है, तो ये t 75% के आगे डबल आ गया, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम हो तो जाएगा। सर इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और सर अपन ऐसे ही बाकियों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदर के लिए भी चेक करेंगे। एक लास्ट में जो है ना टी एवरेज दे रखा है सर, टी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, ये मेनली न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए टी एवरेज, रेडियोएक्टिव रिएक्शन, हाँ रेडियोएक्टिव रिएक्शंस, टी एवरेज इक्वल होता है 1 बाय लैम्डा के, और टी आर जो होता है ना टी 1/2 या टी आर जो होता है वो इक्वल होता है 0.693 अपॉन में लैम्डा। इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा सर? तो सर यहाँ से अपन यदि इनके रिलेशन को चेक करें तो एक दूसरे को डिवाइड कर दे, हाँ, डिवाइड करते लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा, हाँ, तो सर मैं ये बोल सकता हूँ टी हाफ इज इक्वल टू टी एवरेज अपॉन 0.693 आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये देखो, देखिए ये लास्ट वाला जो रिलेशन है ये करेक्ट भी रॉन्ग हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो सर अब देखो ये इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, बाकी के भी चेक करने ऐसे ही। लेकिन सर अपन लॉजिकली ऑप्शंस के थ्रू भी अपन देख सकते हैं कि अगर ए और डी आपको अपना आंसर अगर करेक्ट करना हो, क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इजीली ये जैसे कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब ए और डी नहीं आएगा, तो फर्स्ट और बिना ए और डी के 2 ऑप्शन है, नहीं एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचा है, तो सर डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो अपन थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच रखें तो अपन को चेक अगर आंसर आपको देख रहे हो जब भी क्वेश्चन करना हो, बाकी अगर समझने के तरीके से तो हमने बता दिया पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, पूरी बात कर दी कि टी 99.9 टी आपका कितने टाइम होगा, सारी बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक्स अपन डिसोसिएटेड की बात कर रहे हैं कि कितना कंप्लीशन रिएक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, द कन्वर्जन ऑफ वाइनिल एलिल ईथर टू पेंट फॉर इनॉल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द फॉलोइंग प्लॉट इज ऑब्टेन्ड फॉर सच ए रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, वही log बेस 10 a माइनस x और t में ग्राफ दे रहा है। सर ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि अपन इसमें डायरेक्टली जो ये अपना रिलेशन है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, इसकी अपन बात कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर, ये b में कन्वर्ट हो रहा है। आप यही मान लो, आपको कोई इससे मीनिंग है भी नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब ये b में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए k इज इक्वल टू ये। तो बताओ देखिए log बेस 10 a माइनस x और t में जो इक्वेशन आएगा, रिलेशन आएगा, यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से यदि अपन ग्राफ को उसको आगे और अगर नोट करें तो kt बाई 2.303 अपॉन t log a माइनस log a माइनस x। अब अपन को यदि यहाँ से kt निकालना है तो kt के लिए इधर चला जाएगा सर, हाँ बिल्कुल, kt के लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं kt इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस log a माइनस x। अब सर ग्राफ से अपन तो अपने को जो y एक्सिस पे दे रखा है ना, तो log बेस 10 a माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ से ये आ जाएगा, देखो log बेस 10 a माइनस x इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस kt अपॉन में 2.303। इस ये log बेस 10 a माइनस x ये y एक्सिस पर ले रखा है और ये ले रखा है x एक्सिस पर, टाइम बिल्कुल x एक्सिस पर, तो ये x के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो स्लोप आ जाएगा, तो नेगेटिव स्लोप है बिल्कुल, ठीक है। और ये log बेस 10 a इंटरसेक्शन हो गया है बिल्कुल। यहां से आपको इनिशियल कंसिडरेशन बतानी हो तो बता सकते हो आप, लेकिन अपने को k की वैल्यू बताने को कहा है, तो k की वैल्यू बताने को कहा तो स्लोप k इक्वल होती है k अपॉन में 2.303 माइनस के साथ में चलेगा, माइनस k अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये देखो ये 6 है और ये 10 है, लेकिन देखो ऑप्शन में टाइम जो है ना, आप देखो सब में यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स, और यहाँ मिनट में दे रखा है, आपको जो टाइम दे रखा है मिनट में दे रखा है, कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 10 का मतलब 600 आ गया, तो ये स्लोप नेगेटिव है, तो ये माइनस का 6 अपॉन में 100 10 इंटू 60 क्योंकि ये अपन ने सेकंड में कन्वर्ट 1/100, हाँ, तो यहाँ से k की वैल्यू बता देंगे, तो k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.303 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये देखें तो डायरेक्टली सर अपन को थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट मिल जाएगा, बिल्कुल।
इसको ये ऐसे एक बात और ध्यान रखना कि टाइम जो है ना, कई बार यहाँ क्वेश्चन में टाइम मिनट में दे रखा है, ऑप्शन में सेकंड में दे रखा है, तो अनावश्यक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ यदि अपन कन्वर्ट नहीं करते तो अपना आंसर नहीं बैठता। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो ऐसे करके कर सकते हैं, या सर अपन इसके दो केस बना ले कि यहाँ पे अपन इसको a और इधर a माइनस एक्स करके करें तो भी थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन बिल्कुल आंसर तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। चले सर आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है रेडियो एक्टिविटी का। ये रेडियो एक्टिव सैंपल हैड एन इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 56 डीपीएम, ये डिसइंटीग्रेशन पर मिनट की बात कर रहा है। आफ्टर 69.3 मिनट्स इट वाज फाउंड टू हैव एन एक्टिविटी ऑफ 28 डीपीएम। इसका मतलब हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ है। एक्टिविटी को हाफ होने में जो टाइम लगा है ना, वही नंबर ऑफ एटम्स को हाफ होने में टाइम लगेगा। इसका मतलब वो टी हाफ है। इसका मतलब ये जो 69.3 दिया वो टी हाफ है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ 100 डीपीएम। ठीक है, तो यहां से आपको टी हाफ मिल गया। टी हाफ और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, अपॉन में लैम्डा। लैम्डा आपको बताना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन में 69.3। बिल्कुल सर, ये आ गया। तो ये 1/100 आ गया। ये लैम्डा की वैल्यू है। बताओ देखिए सर, एक्टिविटी और लैम्डा में क्या रिलेशन है? माइनस dn/dt ये एक्टिविटी होती है, ये किसके इक्वल है? n लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा बोलते हैं बेटा। और यहाँ से नंबर ऑफ एटम की मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं dn/dt। सर अभी मॉड्यूलस में ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन इसको करें अपॉन लैम्डा, तो dn/dt बेटा अपन को दिया हुआ है 100 dpm, जैसा सर ने बताया, मिनट में ही बात कर रहे हैं। और ये लैम्डा की वैल्यू 1/100 तो 100 ऊपर जाएगा तो अराउंड 10,000 अपन को डायरेक्टली, अराउंड नहीं एग्जैक्टली है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 10,000 इसका डायरेक्टली आएगा नंबर ऑफ एटम्स। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में द रेडियो एक्टिव डीके, एक बिस्मथ की बात कर रहा है, जो बीआई की बात कर रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 81 यानी कि एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर ये देखो मास नंबर जो है, मास नंबर भी 4 से डिक्रीज हो रहा है। और मास नंबर ओनली किस से डिक्रीज होता है? मास नंबर जब अपन ये बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अपन n+p को बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर ओनली अल्फा इमिशन से ही अल्फा इमिशन से इक्वल, और किसी से ही मास नंबर डिक्रीज नहीं होता। और 1 अल्फा इमिशन से मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ ये जब इसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ एटॉमिक नंबर तो और भी पॉजिट्रॉन इमिशन से भी चेंज हो सकता है, बीटा इमिशन से भी चेंज हो सकता है, लेकिन मास नंबर ओनली चेंज होगा अल्फा से, क्योंकि उसे 2He4 से रिप्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ने हमको बोला है, यहाँ पे टी हाफ 130 सेकंड दिया है और टोटल टाइम के लिए जो बोला है वो 520 बोला है। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया 4 टी हाफ निकल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ टी हाफ। अब पहले तो रिएक्शन नोट करेंगे, पहले रिएक्शन नोट करते हैं, बट ऐसे ये है 83 Bi 211, ये कन्वर्ट हो रहा है 81 TL 207। इसका मतलब यहाँ इसके साथ में ये एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है। बिल्कुल, अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। अब मैं इसका स्टार्टिंग में मोल ले लेता हूं, T इज इक्वल टू 0 पर कितना? 2 मोल दे रखा है। 2 मोल दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको कितने हाफ लाइफ हो गए? 4 हाफ लाइफ की और हाफ लाइफ हो गया। तो ये रिलेशन होता है a माइनस एक्स इक्वल होता है a अपॉन में 2 की पावर n, जहां पर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ लाइफ। तो a आपको 2 दे रखा है, तो 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 बात कर रहा है, जो 16 हो गिवन टाइम को t हाफ से डिवाइड कर दिया, तो क्या बता दोगे? ये 1/, तो सर यहाँ से अपन ने ये बोल दिया है कि ये 2/16 आ गया। हाँ, तो यहाँ से 1/8 आ गया। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग जो है 1/8 रिमेनिंग है, 2 में से रिमेनिंग 1/8 है, तो बाकी का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन कितने का हुआ है? तो ये देख लेंगे। तो 2 ये माइनस एक्स इज इक्वल टू ये है, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन कितने का होगा? एक्स का होगा। एक्स का होगा। ए में से माइनस कर दो a माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1/8 कर ले सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर यहाँ से अपन करें तो 15/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपने पास जो अल्फा पार्टिकल के रिलीज हुए हैं। बिल्कुल, ये 15/8 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल आ गए, आपको p कैलकुलेट करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा ले सर। nRT। आइडियल गैस इक्वेशन जैसे लगाते हैं अपन, PV इज इक्वल टू nRT। हमको यहाँ पे सर प्रेशर काउंट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ nRT अपॉन V। सारी वैल्यूज अपने पास हैं। यदि मैं बात करूं तो n है अपने पास 15/8। R के लिए अपन जैसे यूनिट देख रहे हैं प्रेशर की एटीएम में है, तो मैं ले सकता हूँ 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल।
टेम्परेचर ऑलवेज शुड बी टेकन इन केल्विन। कैपिटल टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे 300 हो गया, वॉल्यूम आपको यहाँ पे 10 लीटर दे रखा है। 10 100, हाँ 100 लीटर दे रखा है, सॉरी। तो यहाँ से यदि अपन इसको अराउंड कैंसिल करें तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, बिल्कुल, और 3 होके यहाँ पे ये बनेगा 45 अपॉन 8 इंटू 0.08 लेके चल लेते हैं एक बार। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ से ये आएगा अपने पास 0.01 के समथिंग आएगा, तो ये 0.45 0.46। तो सर मेरे को एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 0.4618 ATM आ गया। और इसको अपन डायरेक्ट, यदि आपको ये मोल वगैरह ऐसे नहीं निकालने थे तो अपन को 4 टी हाफ पता लग गए, तो अपन ये बोल सकते हैं 2 का आधा यहाँ पे 1 का यहाँ आएगा 0.5, पॉइंट का यहाँ आएगा 0.25, और उसके बाद अपन बात कर लेंगे 0.125। तो हमको पता है 2 से यहाँ 0.125 आने का मतलब अपन यहाँ पे मोल्स माइनस कर सकते हैं, तो 1.87 आएंगे, तो डायरेक्ट अपन मोल्स को 1.87 भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका अपना ऑप्शन थर्ड आ गया। चलते हैं सर आगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 2 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड A and B है, हाफ लाइफ 50 मिनट्स। ये टी हाफ है किसका? A का, और ये 10 मिनट्स ये टी हाफ है B का। ये फ्रेश सैंपल कंटेन्स द न्यूक्लियाइड ऑफ B to be 8 टाइम दैट ऑफ A। B के न्यूक्लियाइड 8 टाइम है A के कंपैरिजन। हाउ मच टाइम शुड elapse so that the number of nuclides of A becomes double of B? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात की थी कि A माइनस एक्स इक्वल होता है A अपॉन में 2 की पावर n, जो अभी आपने बताया था। हाँ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की बात कर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर इसको नंबर ऑफ एटम के लिए अप्लाई करना चाहे तो ये हो जाएगा nt इज इक्वल टू n नोट अपॉन में 2 की पावर n। ये इनिशियल बता रहा है और ये टी टाइम पे बात टी टाइम पे। इस n को अगर रिप्लेस करना हो तो अपन ये नोट कर सकते हैं nt इज इक्वल टू n नोट अपॉन में ये n को रिप्लेस किया तो गिवन टाइम अपॉन में t हाफ। ठीक है, तो मैं अगर nta अपॉन में ntb इज इक्वल टू नोट करना चाहूं तो किसके इक्वल होगा? n नोट e अपॉन में n नोट b। अगर मैं यहां नोट करना चाहूं तो 2, ठीक है, अपॉन ये यहां पर क्या हो जाएगा देखना, a के लिए नोट कर रहे हैं पहले, a के लिए नोट कर रहे हैं तो ये गिवन टाइम ये तो सेम रहेगा t अपॉन में t हाफ ऑफ a। ठीक है, t हाफ ऑफ a ही चेंज होगा यदि अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये यहां 1 अपॉन में क्या आ गया? t हाफ ऑफ a, नहीं t हाफ ऑफ b, और माइनस में ये t हाफ ऑफ e। ये रिलेशन आ रहा है। अब आपको nta दे रखा है, nta यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कह दो, नंबर ऑफ एटम कह दो, एक ही बात है, क्योंकि जितने एटम होंगे उतने ही न्यूक्लियाइड होंगे। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ए आफ्टर टी टाइम ए के एटम क्या बता रहा है? डबल हो रहे हो। तो 2 अपॉन में 1 बिल्कुल इज इक्वल टू n0a अपॉन n0b की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो 8 टाइम्स के लिए बोल रहा है। ये 1 अपॉन में बिल्कुल 2, और ये टाइम आपको बताना है, इसका मतलब ये t, ये कॉमन 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? t हाफ b माइनस t हाफ a, तो 10 b का तो हो गया 10 माइनस a का हो गया 50। ठीक है, बिल्कुल। ये माइनस कर दिया तो ये आ गया, ये 8 को इस साइड में लेके आए तो 2 की पावर 4 आ गया, 16 आया, 16 को 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2। ये t है, ये 1/10 है, उसमें से माइनस करना 1/50 को, तो ये 50 रह गया है। बिल्कुल, और ये 40 आ गया, ये 5 माइनस में तो ये आपका 4 आ गया। ठीक है, तो अब आपको t बताना है, कंपैरिजन करना है, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अपन ने बेस सेम है तो अपन ने पावर्स को कंपेयर इक्वल कर दिया। मतलब 40/50 इज इक्वल टू 4 है, तो t इज इक्वल टू 50 मिनट्स। तो यहां से सर अपना इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, और भी कई कहे ना कि डबल हो रहे हो, 4 टाइम हो रहे हो, कैसे भी करना हो, तो आपको ये लास्ट रिलेशन ये आया है, nta by ntb इज इक्वल टू n नोट e अपॉन में n नोट b। ये b है, n नोट b इनटू क्या हो गया? 2t 1 अपॉन में t आप b का माइनस 1 अपॉन में t आप a का। ये रिलेशन आप हमेशा जब भी न्यूक्लियाइड का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितने भी टाइम्स बोले, डायरेक्ट पुट करते हैं, तो इस फार्मूले को अपन यदि ध्यान रखें तो इजीली काम हो सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन A चेंज इनटू 2b plus c if total pressure after time t was pt and after long time at t infinity was p infinite, then k in terms of pt, p infinite and t क्या होगा? तो सर पहले अपन इसको एक ब्लैंक पेज पे पूरा एक बार रिएक्शन का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या बन रही है। ठीक है, तो एक तो इसमें अगर आपको p नोट pt और t के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं,
और पीटी पी इनफिनाइट और टी के टर्म्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन नोट करते हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है 2b प्लस c में, 2b प्लस सी में। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में ये ले लिया मोल, ठीक है, ये 0 और ये 0। आफ्टर टी टाइम x मोल यहां से डिसोसिएट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, यहां पर 2x और यहाँ पे x। आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट होती नहीं है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम अपन इनफाइनाइट एज्यूम कर देते हैं कि कंप्लीट हो गई है, तो ये क्या रह जाएगा, 0। ये हो जाएगा a 2a और ये हो जाए। तो 3a के कारण प्रेशर कितना है सर, उस साइड में नोट करिए। अब यहाँ पे यदि अपन बात करें 3a, यहाँ पे बात करें अपन, तो अपन ये बोल सकते हैं जो P इंफिनिटी है, मतलब जो अपन 100% वो 3a मोल का है, वो 3a। और प्रेशर की टर्म में बात करें तो अपन 3pa मान सकते हैं, यदि इनिशियल प्रेशर pa मान के चले। आप a के टर्म्स में ही करो ना, लास्ट में रिप्लेस कर चेंज कर देंगे। लेंगे। प्रेशर ड्यू टू a मोल कितना आ गया, p इनफिनाइट, और यहाँ से यदि a बात करें अपन तो p इनफाइनाइट अपॉन 3 आ गया। हाँ, प्रेशर ड्यू टू a मोल आ गया। अब आपको प्रेशर ड्यू टू a माइनस एक्स मोल बताना है, तो पहले pt प्रेशर कितने मोल का है, तो pt प्रेशर कितने मोल का है, तो a प्लस 2x का है, तो 2x मोल के कारण प्रेशर कितना हो गया, 2x मोल के कारण प्रेशर हो गया, pt में से माइनस कर देंगे a के कारण प्रेशर जो है pt माइनस a यानी कि pa का प्रेशर। और x के कारण यदि मैं यहाँ से निकालूं तो मैं बोल दूंगा 1/2 pt माइनस p इनफाइनाइट बाई 3, ये आ जाएगा। बिल्कुल, इसको अगर नोट करना चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, 3pt माइनस p इनफिनिटी अपॉन में 3 कर दो, तो ये आ गया आपका 3pt माइनस p इनफिनिटी अपॉन में 6 आ गया। ये बिल्कुल एलसीएम लेकर ये प्रेशर ड्यू टू x मोल आया है। अब आपको बताना प्रेशर ड्यू टू a माइनस x मोल, तो प्रेशर ड्यू टू a माइनस x मोल बताना, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर ड्यू टू a माइनस x मोल, ये प्रेशर ड्यू टू x मोल है, x मोल। a माइनस x के कारण प्रेशर बताना, तो क्या करेंगे, प्रेशर ड्यू टू a मोल p इनफाइनाइट बाई 3 माइनस दिस वन, तो ये 3pt माइनस p इनफाइनाइट अपॉन में 6। तो यहां से ये देखो, ये 6 है, ये 3 है, तो इसका मतलब 6 आ गया यहाँ पर, ये 6 नोट कर लिया। ये कितना आ जाएगा, 2p इनफिनिटी, और ये माइनस में ये प्लस हो गया आउटसाइड में, तो 3p इनफिनिटी माइनस 3pt, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, और एक काटा तो अपन को सर यहाँ पे ये जो मिलेगा वो मिलेगा p इनफिनिटी माइनस pt अपॉन में 2। ये प्रेशर ड्यू टू a माइनस a माइनस x मिल जाएगा। आपका फॉर्मूला वही है, आपको दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करना, kt इज इक्वल टू वही ln a अपॉन में a माइनस x, या ln नहीं नोट करो तो 2.30, तो फॉर्मूला वही है, प्रेशर ड्यू टू a मोल रिप्लेस कर दो, प्रेशर ड्यू टू a माइनस x मोल रिप्लेस कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो k इज इक्वल टू, ये तो रहेगा 2.303 अपॉन में t log बेस 10, प्रेशर ड्यू टू a मोल p इनफिनिटी बाई 3, और ये क्या बताया आपने, a माइनस x, प्रेशर ड्यू टू a माइनस x, ये कितना है, p इनफिनिटी माइनस pt बाई 2, तो 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ से अपन एक्सप्रेशन देखें तो अपना थर्ड ऑप्शन सर सही हो रहा है। बिल्कुल, तो ये मतलब कुल मिला के सर जैसा अपन a और a माइनस एक्स करते थे वैसा ही है, हाँ, बस अपन a माइनस एक्स करके पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में वैल्यूज पुट करते हैं। बिल्कुल, चाहे अपन को p इंफिनिटी देके पूछे या कई बार सर ये p0 p2 हाँ, बोल देता है तब भी अब बोलना सर आप अगर आपको ये क्वेश्चन p नोट pt एंड t के टर्म्स में दे रखा होता तो आंसर क्या आता, डेराइव करिए सर। तो उसके लिए यदि अपन डिराइव करें, जैसे अभी अपन ने हाँ। बात की थी, तो अपने पास वही एक्सप्रेशन हो गया kt इज इक्वल टू 2.303, तो अपन ने ये बोल दिया इनिशियली p0 जो है वो a के इक्वल रहेगा, हाँ, या अपन जो बोलते हैं t इज इक्वल टू 0, अपन ये कह सकते हैं प्रेशर ड्यू टू a मोल, प्रेशर ड्यू टू a मोल जो आ जाएगा वो अपन बात हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। सर। फिर अपन ये बोल रहे हैं प्रेशर ड्यू टू a माइनस एक्स, टोटल मोल आफ्टर t टाइम a प्लस 2x है, a प्लस 2x आ जाएगा, उसके कारण pt है। तो सर अपन ये बोल देंगे pt हो जाएगा जो अपना a प्लस 2x हो जाएगा, हाँ, ये बोल दें। तो सर अब अपन को इधर से यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो एक्सप्रेशन अपना वही होगा a माइनस एक्स, अब अपन को निकालना है क्वेश्चन के लिए। तो सर यहाँ से मैं x निकालूं तो x आएगा pt माइनस a अपॉन 2, a को तो रिप्लेस कर दो ना, a के कारण प्रेशर p नोट, हाँ, तो a को रिप्लेस कर दे तो अपने पास सर आ जाएगा pt माइनस p नॉट अपॉन 2, ये x आया। अब मैं प्रेशर ड्यू टू a माइनस एक्स मोल चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि अपन को a माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, तो a माइनस एक्स a का मतलब यहाँ पे कितना p नॉट है, तो मैंने बोल दिया p नॉट माइनस दिस वन, तो pt माइनस p नॉट बाई 2, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूं तो 2p नॉट और प्लस हो जाएगा 3p नॉट माइनस pt अपॉन 2, ये जो अपने पास प्रेशर आया सर वो a माइनस एक्स के मोल के रिस्पेक्ट में आया। बिल्कुल, अब यहाँ पे अपन सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक, फॉर्मूला अपना वही रहेगा। तो a के कारण तो प्रेशर है ही p नोट, a की जगह वो रहेगी, जैसे ये आगे लॉग के आगे लिखा है ना, ये लॉग के बाद की वैल्यू,
तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेशर ड्यू टू ए मोल, तो ये पी नोट, पी नॉट अपॉन में क्या है, प्रेशर ड्यू टू ए माइनस एक्स, तो ये 3 पी नोट माइनस पीटी, अपॉन में 2 है तो अपॉन 2 यहाँ पर, तो लॉग के आगे ये आएगा। बस ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या दे रखी है उसके हाँ अकॉर्डिंग चेंज करना है, ये कन्वर्ट हो रहा है टू बी में या ये कन्वर्ट हो रहा है बी एंड सी में, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप किसी भी रिएक्शन के लिए करें, हम ओनली ये क्वेश्चन ही नहीं बता रहे, इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओ। टोटल मिला के पहले अपन को एक के कारण प्रेशर देखना है, फिर माइनस एक्स, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री ध्यान रखो, बाकी तरीका वही थी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय ए। ठीक है, एस्टर का जो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वाटर वहां एक्सेस में होता है, बिल्कुल। और कोई भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस में हो ना तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होती है। तो ये जो है ना, इसकी मोलिकुलरिटी तो 2 है और ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 है, वो भी एस्टर के कारण आ रही है क्योंकि वाटर अपन ने एक्सेस में, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ठीक है, इसमें ये रिलेशन दे रखा है आपको, ये V नोट है, VT और V इन्फिनिट, ये NaOH का वॉल्यूम है, क्योंकि इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स की स्टडी है वो NaOH के साथ टाइट्रेशन से करते हैं। ये रिएक्शन होती है, मैं नोट कर लेता हूं रिएक्शन, ये एस्टर हो गया प्लस H2 और मीडियम है एसिडिक, एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, और यहां इस साइड में क्या आ जाएगा, एसिडिक एसिड प्लस एथेनॉल, प्लस में एथेनॉल। बिल्कुल, ये होगी रिएक्शन। इसमें यहां वाटर जो है ना, ये एक्सेस में, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पर, यहां पर ये E है, ये 0 0, यहां पर ये A माइनस एक्स, ये x और ये x, आफ्टर लॉन्ग टाइम या आफ्टर इन्फिनाइट टाइम ये 0 हो जाएगा, ये A एंड T हो जाएगा। अब अपनी रिएक्शन की जो काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं या इसका K डेराइव करते हैं ना, ये एक्सेस में ले रखा है, ये मीडियम हमेशा ही रहेगा, T इज इक्वल टू 0 पर भी, T टाइम पर भी और इन्फिनाइट टाइम पर, ये मीडियम हमेशा रहेगा। ठीक है, एसिड देखो पहले NaOH की जो रिक्वायरमेंट है वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए है, और बाद में अगर कहें ना T टाइम पर, तो ये x मोल पर लीटर ये फॉर्मेशन हो गया, ये रहेगा, इनको न्यूट्रलाइज करेगा T टाइम पर जो आप NaOH ऐड करोगे, और इन्फिनाइट टाइम पर जो NaOH ऐड करोगे वो A को A मोल पर लीटर तो एसिडिक एसिड का, और ये मीडियम को न्यूट्रलाइज करेगा। अपन ये फॉर्मूला चाहे तो ये फॉर्मूला डेराइव भी कर सकते हैं, देखो अगर इस तरह से, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं सर, ये देखो, आपको अगर कहे कि स्टार्टिंग में जो V नोट है वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, या V नोट किस पर डिपेंड करेगा, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, V नोट इसको न्यूट्रलाइज करेगा। T टाइम पर जो NaOH ऐड करे वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो मीडियम तो रहेगा ही हमेशा, प्लस में CH3COOH, ये x मोल पर लीटर, तो यहां से x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया VT माइनस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, यानी VT माइनस V। ठीक है, अब अगर आपको कहे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम या आफ्टर इन्फिनाइट टाइम जो NaOH ऐड करे वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहां क्या नोट करूं, हाइड्रोजन आयन तो रहेगा ही हमेशा, प्लस में क्या x जो आ रहा है अपने को जो किया है, x नहीं आएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम A हो जाएगा ना सर, x कंप्लीट कन्वर्ट हो चुका है 100%, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस हाइड्रोजन आयन जो V नॉट है, ये हो गया। तो यहां से A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ गया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ गया, तो A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो A में से माइनस कर दो x को, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा V इन्फिनाइट माइनस VT। तो आपका फॉर्मूला ये है, KT इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A अपॉन में A माइनस एक्स, तो A की जगह तो ये रख देंगे, V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन में A माइनस V इंफिनिटी माइनस VT, ये हो गया, ये फॉर्मूला आपको दे रहा है, ये डेराइव कर दिया। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। पहले तो अपन ने ये कहा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बताया, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्या रखा है, नेक्स्ट में देखोगे ये क्या है कि V नोट क्या है, VT क्या है, V इन्फिनिट क्या है। इफ एस्टर इज 50% हाइड्रोलाइज्ड, यानी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, तो जो x की बात 50% कंप्लीट हो रही है, तो जो K की वैल्यू है या T की वैल्यू है ना, ये रख देते हैं, T की वैल्यू रख देते हैं, तो ये K इज इक्वल टू ये 2.303 अपॉन में T दे रखा है, तो T आपके इक्वल होगा, तो T आपके इक्वल होगा, इसका मतलब ये 0.693 अपॉन में K, ठीक है। ये आ गया log बेस 10 V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT, बिल्कुल, K से K कैंसिल आउट कर दिया, K से K कैंसिल आउट कर दिया, ये 0.693 होता है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है 2.303
एंड log 2 का, ठीक है। 0.301 तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, 0.693 को ऐसे नोट कर सकते हो 2.303 log base 10 2। बिल्कुल। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये log 2 है। log 2 इज इक्वल टू ये आ रहा है, log 2 इज इक्वल टू, सर नोट करना है उस साइड में, log 2 इज इक्वल टू ये अपने पास हाँ। पूरा जो आएगा log v इंफिनिटी माइनस v0 अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। एंटी लॉग लेंगे तो दोनों साइड में लॉग हट गया, तो 2 इज इक्वल टू ये आ गया, 2 इज इक्वल टू आएगा अपने पास v इंफिनिटी माइनस v0 अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। अब यहां से रिलेशन बताएंगे, तो ये 2v इंफिनिटी माइनस 2vt इज इक्वल टू v इंफिनिटी माइनस v नोट है। तो रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। तो सर आ v जाएगा इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2vt माइनस v नोट आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि v2 को अपन वहां ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे 2vt माइनस v0, तो सर इसका थर्ड ऑप्शन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे था 25% अगर कंप्लीट देता तो उसके अकॉर्डिंग करते, आपको 50% कंप्लीट दे रखा था तो अपने टाइम को रिप्लेस कर दिया, t को t आपसे रिप्लेस। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी भी हो गई, इसलिए इसने 50% दे रखा है। जितना परसेंट देगा वो चेंज करना है, बाकी सेम रखना है। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये एक पैरेलल रिएक्शन है फॉर गिवन हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पैरेलल रिएक्शन। ये दे रखा है, ए कन्वर्ट हो रहा है 2b में और 2c में। ये रेट कांस्टेंट है इस स्टेप के लिए k1, इस स्टेप के लिए k2, और इनका जो रेशियो है वो 1/2 दे रखा है। इनिशियली ओनली 2 मोल्स ऑफ ए आर प्रेजेंट, मतलब b और c नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी एंड सी एट द एंड ऑफ 75% रिएक्शन है। तो सर मैं इसके लिए यदि रिएक्शन सिंपल लिख दूं तो मैं बोल दूं a चेंज हो रहा है अपना 2b प्लस 2c में। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके लिए बोल सकते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है। लेकिन पैरेलल रिएक्शन में ये है कि बी के फॉर्मेशन के साथ ही सी का फॉर्मेशन होगा। तो या तो बी की बात कर लो या सी की बात कर लो, क्योंकि सेम फॉर्मेशन की बात कर लो। आपको कोएफिशिएंट 2 and 2 दे रखा है, तो ये पैरेलल में ये रिएक्शन में ए कन्वर्ट हो रहा है 2b और 2c, ये हो गया। अब आपको अगर कहे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, जो 2 मोल बताया हुआ है, हाँ, अगर ए लेकर के अगर करें तो ये ए माइनस इसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं ये ले रहा हूं x प्लस वाई जो है, यानी x फॉर्मेशन कर रहा है, b में कन्वर्ट हो रहा है x और y कन्वर्ट हो रहा है c में। तो यहाँ 1 मोल जब कन्वर्ट होगा तो इसके कितने का फॉर्मेशन, 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। अगर x फॉर्मेशन कर रहा है b का, इसका मतलब ये 2x का हो गया और ये 2y का होगा। और अपन को यहाँ पे अल्फा 75% दे रखा है, तो 75% में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी इसका 75% का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। 75% 2 का 75% यानी 1.5 मोल की बात कर, इसका मतलब ये 1.5 है। तो 2 में से 1.5 अगर माइनस हो गया तो ये रिमेनिंग कितना होगा, 0.5 मोल रिमेनिंग रह गया। x प्लस वाई आपको 1.5 दे रखा है, तो ये 2x प्लस 2y है, तो ये 3 हो गया। तो 3 मोल तो b और c का हो गया, और a का 0.5 रह गया डिसइंटीग्रेट होने के बाद में, तो टोटल 3.5 मोल हो जाएंगे, क्योंकि 1.5 इसके, 1.5 इसके और 0.5 2 टाइम्स हो रहा है ना। नहीं सर, ये k1 by k2 भी तो दे रखा है ना, तो ये इसका 1 मोल और इसके 2 मोल, 3 मोल ऐसे होंगे, 1.5 एंड 1.5 नहीं होंगे, ये नहीं होता ना। k1 by k2 अपन डायरेक्टली बोल सकते थे, आज हमको रिलेशन दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको k1 by k2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। b और c के मोल बताने हो तब डायरेक्ट अपन वो वैसे काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, b एंड c के मोल बताने हो तो k1 एंड k2 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कहे कि b के कितने मोल का फॉर्मेशन होगा तो 1 और c के कितने का होगा 2 और इसकी रिमेनिंग होगा 0.5 जो रिमेनिंग है। तो ऐसे करके सर यहाँ पे 3.5 अपना बन जाएगा। बिल्कुल, तो सर 3.5 अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे कैसे हो जाएगा। यदि k1 k2 नहीं दे रखा होता तो अपन 1.5 ऐसे परसेंटेज यील्ड का भी देते हैं। इसमें इजी और मैं दूसरा वे बताता हूं। अगर आपको ये इस तरह से क्वेश्चन पैरेलल रिएक्शन सिंपल दी जाती है, कई बार ये कहे कि ये कन्वर्ट हो रहा है b में और ये कन्वर्ट हो रहा है c में, इसके लिए रेट कांस्टेंट है k1 और इसके लिए रेट कांस्टेंट है k2। आपको अगर परसेंटेज यील्ड बतानी हो ना b, परसेंटेज यील्ड ऑफ b, तो सिंपल जो परसेंटेज निकालते हैं k1 अपॉन k1 प्लस k2। हाँ, k1 अपॉन में k1 प्लस k2 और इनटू 100 कर देते हैं। और ऐसे ही अगर परसेंटेज यील्ड c की बतानी हो, परसेंटेज c की निकालनी हो तो c का कांस्टेंट जो है k2 अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 100 हो जाता है सर। ठीक है, अगर आपको कहे कि परसेंटेज यील्ड ऑफ b यानी कंसंट्रेशन ऑफ b आफ्टर टी टाइम अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ c आफ्टर टी टाइम, तो ये हमेशा इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये इक्वल होगा k1। ठीक है, तो अब यहां से अगर बात करें अपन, इसके लिए बात करें तो k1 और k2 में रिलेशन दे रखा है। k1 और k2 में क्या रिलेशन दे रखा है, k2 इक्वल है 2k1 के। ठीक है, तो यदि मैं ये बात करूं कि b के कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, c के कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, तो अपन यहां से इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, k2 इज इक्वल टू 2k1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, k1 अपॉन में 3k1 आ गया।
सर अपन डायरेक्टली रेशियो के लिए ये भी बोल सकते हैं कि K2 जो होगा वो हमेशा B का 2 टाइम्स होगा। बिल्कुल। जैसे इस क्वेश्चन में देखा था कि इसका 1 मोल बन रहा है तो डेफिनेटली इसका 2 मोल ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से हमारा कोई रिलेशन, लेकिन उसका 1 मोल आएगा कहां से? तो उसका 1 मोल यहां से आएगा कि इसका डिसइंटीग्रेशन कितने का हुआ? इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1.5 का, 1.5 का डिसइंटीग्रेशन हुआ इनटू 1/3, ठीक है। इनटू क्या करेंगे? 1.5 इनटू 1/3 इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। 2 दे रखा है। अगर ये 3 होता तो यहां पर ये 3 आ जाता, तो ये 2 हो गया। अब ये ऐसा है। इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो यहाँ पे अपना 1 मिल जाएगा जो B मिल गया। हाँ। और C को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट बोल सकते हैं। सी को हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर आपको आगे और भी हो किसी भी रिएक्शन के लिए तो 2/3 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 2/3, क्योंकि K2 के लिए यहाँ पे 2 है तो 2/3 के रिस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर किसी टाइप का भी कोई भी हो तो हमने पूरा वैसे वापस भी बताया कि आप इजीली बता सकते हो। यहां से ये K1 और K2 ये डिसाइड करेंगे कि कितना पार्ट इसका उसमें जाएगा और कितना पार्ट इसमें जाएगा। अगर ये इससे 10 टाइम है तो जब भी इसका 1 मोल का फॉर्मेशन होगा इसके 10 मोल का फॉर्मेशन, वो यहाँ से जानकारी मिल जाएगी जो अपन को रिलेशन देगा। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। और द रिएक्शन 2A कन्वर्ट इनटू P। करिए सर आगे। The rate constant and initial concentration of A are Y mole per liter per second and X mole per liter respectively। तो सर यहाँ ये तो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन इन ए। बिल्कुल। और ये अपन को दे रखा है रेट कांस्टेंट की। और रेट कांस्टेंट की सर जो यूनिट दे रखी है यहाँ से अपन ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वही रेट की यूनिट है। रेट की यूनिट है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात। हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट के इक्वल होता है। वैसे भी रेट कांस्टेंट के लिए ये पता है जनरल फार्मूला मोल लीटर, और टाइम को यदि सेकंड मान के चले तो 1 - n n - 1 -1। तो यहाँ सेकंड लो भले टाइम इनवर्स कर टाइम से टाइम। तो यहाँ पे ये जो n है वो जीरो ऑर्डर के लिए है। यहाँ से n की वैल्यू बता देंगे। तो अपन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपली पता लग गई। अब अपन क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर की बात। लेकिन इसमें एक और सर बात है, कोएफिशिएंट 2 दे रखा है। कोएफिशिएंट 2 दे रखा है। बिल्कुल कोएफिशिएंट। तो नॉर्मली तो जैसे t आप इज इक्वल टू ये बताते हैं अपन a/2 के बराबर, a/2 के, क्योंकि अपन रिएक्शन लेते हैं जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लेके चलता है। 1 कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, तब तो ये हो गया। अदरवाइज अपन ये कहेंगे के जो रिएक्टेंट है ना, के रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, के रिएक्टेंट इक्वल होता है के रिएक्शन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा? तो सर यहाँ के रिएक्टेंट बात करें अपन, ये के है तो के इज इक्वल टू क्या बता दे? ए अपॉन में ये टी आप ए का ही तो बता रहे, ए अपॉन में 2 के है। तो के किसके इक्वल होगा? 2k। 2k के तो 4k आ जाएगा सर। 4k। ए किसके इक्वल है सर? ए x के लिए बोला है अपन को, तो x अपॉन 4k इज इक्वल टू y हो गया। बिल्कुल। तो यहां से हाँ x अपॉन 4y आ जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। For a reaction, time of 75% reaction is thrice of time of 50% reaction. Thus, order of reaction पूछा है सर। वैसे डायरेक्टली भी बता सकते हैं अपन। देखना, मैं जीरो का, फर्स्ट का और सेकेंड का टी आप और टी 3/4 है जिसको टी 75 बोलते हैं, उसमें रिलेशन की अगर बात करें अपन तो टी आप अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो टी आप और टी 3/4 का जो रेशियो है या टी 75% ये है रेशियो 2/3। अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ये 1/2। हाँ, जो अपन ने अभी 2 टाइम्स पीछे बात की 0.5। और यही अगर बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिक्रीज होगा ऑर्डर इंक्रीज होने के साथ। यहाँ 0.67 आ रहा है, यहाँ 0.5 आ रहा है, यहाँ 0.13 की है। तो कंटिन्यू ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा तो ये जो अपने पास है वो डी आप और टी 3/4 का ये रेशियो डिक्रीज होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2/3, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1/2 एंड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 1/3 आ गया। तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं यहाँ से 1/3 का है। आपको कहेगी टी 75% 3 टाइम है टी आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, इसमें 1/3 मिल रहा है। बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A reaction completes 10% in 5 minutes and 50% complete in 25 minutes. Then which of the following is correct? तो सर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले मैं ये देख लूं कि 5 मिनट से 25 मिनट गए तो 5 बार अपन आगे जाते गए। हाँ 5 टाइम। तो 10% से 50% गए वो भी 5 टाइम्स गए और टाइम भी सेम हो रहा है। तो हमको पता है टाइम और परसेंटेज जो होता है वो जीरो ऑर्डर के लिए सेम। हाँ बिल्कुल, एक रिलेशन बताया था सर आपने, अगर देखा तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बताया। x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, अपन ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन, यानी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के हो तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब 10% अगर कंप्लीट हो रही हो 10 मिनट में
और 20% कंप्लीट हो रही हो 20 मिनट में, तो ये कन्फर्मली जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से सर यदि अपन अब ऑप्शंस की बात करें तो अपन को ये पता लग गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो, तो बी ऑप्शन अपना सही है इसमें। तो सर ए वाले जो है वो वैसे कैंसिल आउट हो गए। हाँ, और दूसरा अपन और भी ऑप्शन देखते थे, रिएक्शन विल कंप्लीट इन फाइनाइट। तो सर अभी जैसा आपने बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वही केवल फाइनाइट टाइम में होती है, हाँ, बाकी फाइनाइट उसके लिए आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो। जैसे मैं अगर आपको कहूँ ना एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका टी आप 50 मिनट है, आप उसका 100% कंप्लीट होने का टाइम 100 मिनट बता सकते हैं अपन। और यही क्वेश्चन में अगर कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका टी आप 50 मिनट्स है, टी 100% बताओ तो आपका आंसर होगा इनफिनाइट इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि अपन उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन विल कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। ये क्लियर नहीं है, मतलब ये अदर कोई रिएक्शन होती तो उसके लिए तो सर ये बी और सी सही हो गया। और वैसे यदि अपन को जीरो ऑर्डर पता लग गया तो अपन ऑप्शन डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ए वाले सारे कैंसिल हो गए, तो एक ही ऑप्शन बच गया अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एट 100 केल्विन अ रिएक्शन इज 30% कंप्लीट इन 10 मिनट्स व्हाइल एट 200 केल्विन 30% रिएक्शन इज कंप्लीट इन 5 मिनट। तो सेम फ्रैक्शन दे रखा है, बिल्कुल सेम फ्रैक्शन दे रखा है, कंप्लीट होने में टाइम दे रखा है। तो के और टाइम में रिलेशन ये होता है, टी और अगर के की बात करें तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। बिल्कुल। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि के 200 अपॉन में के 100 इज इक्वल टू टाइम टेकन इन 100 में लिया है वो 100 केल्विन टाइम, तो ये 10 है, और 100 केल्विन पर जो टाइम लगा 10 अपॉन में ये कितना 5 मिनट है 5 है, तो ये K2 by K1 आ गया आपका 2 आ गया, K2 by K1 इज इक्वल टू 2। आगे करो देखें। अब सर इसका अपन को रिलेशन देखना है तो सर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बिल्कुल। तो ये T2 माइनस T1 आ गया, तो ये ऊपर 100 आ जाएगा, अपॉन में 100 अपॉन में 200, तो ये 100 तो कैंसिल आउट हो गया, ये log 2 आ गया। ये log 2 का मतलब 0.3010 इज इक्वल टू ये बताना आपको, ये किसमें बताना, कौन सी यूनिट में, ये जूल में बात कर रहा है। हाँ। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ जूल के लिए 8.314 ले लेंगे, ऊपर 100 इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू 200, 100 इंटू 200। हाँ 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। बाकी EA को यदि अपन इससे कैलकुलेट करें तो यहाँ से 1150 जूल आएगा। तो यहाँ से ये अपना पूरा सॉल्व करने के बाद 1150 जूल आएगा। ऑप्शन सारे जूल में थे, इसीलिए आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रखी। यदि अपने पास कैलोरी में होते तो 2 वैल्यूज ले लेते हैं, आर की वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक है फिर तो सर ये अपना केमिकल काइनेटिक्स अपन ने एपिसोड 13 में कंप्लीट किया। बाकी आप CLC के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे अपने पास कंटिन्यूअसली इसके एपिसोड आते रहे। बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।